अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। उसके साथ हमने ये देखा था कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखी थी। आज हम देखेंगे कि किस तरह से क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर होल्ड करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। वन बाय वन चलेंगे हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है इस चीज़ के ऊपर हम हमारे पास लेट करते हैं जी कोई z1 कोई नंबर है इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, और इसी तरह से z2 हमारे पास है 4 - 6 आयोटा। ये कोई नंबर है। इनके ऊपर हम एक z3 भी ले लेते हैं 4 + 6 आयोटा। ठीक है, 3 नंबर मैंने लिए। अभी हमने इस तरह से करना है, मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है जी z1 + z2 इक्वल टू क्या होगा z12 + z1। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम डिजिट्स का, नंबर्स का आर्डर चेंज करें और उसका रिज़ल्ट आपके पास फिर भी वही रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रियल नंबर के लिए जिस तरह 2 + 3 है तो 5 होता है। आर्डर चेंज करें, ये पहला है बाद में ले जाएं, बाद वाले को पहले लेकर आ जाएं, तो ये भी आपके पास क्या 5 है। इसका मतलब आर्डर चेंज करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका आंसर रिमेन सेम रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कि आपके पास कम्यूटेटिव है। अभी देखते हैं जी z1 लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, z1 + z2। तो z1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो 2 + 3 आयोटा प्लस z2 है हमारे पास 4 - 6 आयोटा। ठीक, यहाँ से z1 + z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 4 करेंगे और 3 आयोटा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 6 आयोटा। रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। 2 + 4 हो जाएगा 6, 3 में से 6 निकाला क्या बच जाएगा 3 आयोटा, बड़ी रकम के साथ निशान माइनस। इसी तरह से हम इसकी राइट साइड भी कर सकते हैं जी। राइट साइड करेंगे क्या होगा जी, z2 + z1 विच इज़ इक्वल टू z2 हमारे पास है जी 4 - 6 आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा जी, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो यहाँ से क्या होगा 4 + 2 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 निकाला 3, साथ में क्या आ गया आयोटा, बड़ी रकम का निशान माइनस। इससे का मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, अभी अगर इसी के ऊपर मैं एब्सोल्यूट ले लूँ, इसी के ऊपर मैं अगर एब्सोल्यूट को डिफ़ाइन करूँ तो किस तरह से एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी को मैं चेक करूँ तो कैसे होगा, यहाँ पर ही हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट और कंजुगेट के ऊपर। अगर आप z1 + z2 करें और इसका एब्सोल्यूट ये कंजुगेट और क्या कंजुगेट ले लें, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास z1 + z2 कंजुगेट के। तो ये प्रॉपर्टी भी इससे रिलेटेड इसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, z1 मैं ये वाली साइड पहले कर लेता हूँ। एज हमने z1 + z2 किए हुए, तो z1 + z2 इक्वल टू क्या था हमारे पास जी, 4 6 - 3 आया। अब हमने इसकी बार लेनी, तो क्या हो जाएगा जी, z1 + z2 बार इज़ इक्वल टू 6 - 3 आयोटा। इसके ऊपर भी बार आ गई, z1 + z2 होल बार इज़ इक्वल टू, इसको जब भी हटाते हैं कंजुगेट को ज़ाहिर करता है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड पे आते हैं, इसी की इस प्रॉपर्टी की राइट साइड चेक करते हैं जी, z1 के कंजुगेट प्लस z2 के कंजुगेट, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो z1 हमारे पास क्या था जी, 2 + 3 आयोटा, उसका कंजुगेट प्लस 4 - 6 आयोटा, इसका कंजुगेट हमने ये लिया। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, z1 + z2 इक्वल टू 2 - 3 आयोटा 4 + 6 आयोटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 + 4 - 3 आयोटा प्लस क्या आ जाएगा 6 आयोटा। 2 + 4 क्या होगा 6, 6 में से 3 निकाला 3, साथ में क्या आ गया आयोटा, बड़ी रकम का निशान प्लस आ गया।
तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि z ये प्रॉपर्टी भी इसके अंदर क्या करती है, फॉल करती है। ठीक है, एक हमने देख ली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कंजुगेट को भी लेकर हमने देख ली किस तरह से आपके पास होती है। अगली है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये जो हमने भी सॉल्व की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, प्लस आ रहा था, एडिशन है, तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं कि वो आपके पास किस तरह से, यही नंबर लेंगे z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इक्वल टू z1 2 मल्टीप्लाई बाई z, इस तरह से। ठीक है, और इसी के ऊपर मैं साथ साथ ही आपको एब्सोल्यूट के हवाले से बता दूंगा, z1 z2 एब्सोल्यूट इक्वल टू z1 z2 एब्सोल्यूट, तो ये भी आपके पास होल्ड करवा देंगे। ठीक है, चलो जी, z1 z2 आपके पास किसके इक्वल होगा, z1 हमारे पास था जी 2 + 3 आयोटा इंटू 4 - 6 आयोटा। ठीक है, यही है। अभी क्या होगा जी, z1 z2 इक्वल टू 2 4 ज़र 8, और ये 2 6 ज़र 12 आयोटा, 3 4 ज़र 12 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 6 ज़र 18, साथ में क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अभी z1 z2 इज इक्वल टू 8, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 18 आयोटा स्क्वायर के इसके इक्वल आ गया -1, z1 z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 + 18, 8 + 18 क्या होगा जी, 26 + 0 आयोटा, इट्स 9 आयोटा 0 आयोटा। ठीक है, अब इसका हम कंजुगेट लेते हैं, z1 z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 26 - 0 आयोटा। ठीक है, ये साइड आ गई, इसको ऊपर तो आपको ये, अब इसको हम चेक करेंगे क्या कम्यूटेटिव होता है, जो दूसरा आंसर आता है वो उसके साथ सिमिलर होता है कि नहीं होता, फिर उसके बाद हम देखेंगे z2 z2 वही आपके पास थी 2 + 3 आयोटा, और 4 - 6 आयोटा इंटू क्या हो जाएगा जी 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा जी, z2 z1 इक्वल टू 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, वही सेम 6 2 ज़र 12 आयोटा, साथ में क्या आ गया जी माइनस, और 6 3 ज़र क्या आ गया 18, साथ में क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, तो 8 ये वाला इसके साथ कैंसिल, प्लस 18 आयोटा स्क्वायर के इसके इक्वल है -1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 8, और ये माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस आएगा, ये माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 26 + 0 आयोटा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है, z1 z2 को मल्टीप्लाई करो या z2 z1 को करो तो दोनों के आंसर आपस में क्या आते हैं, सेम आते हैं, कम्यूटेटिव है। एब्सोल्यूट के केस में हमने देखा इसके ऊपर एब्सोल्यूट लेके, अभी हम यहाँ से इलादा से एब्सोल्यूट लेकर देखेंगे क्या सेम आते हैं कि नहीं आता। z1 एब्सोल्यूट z2 एब्सोल्यूट, तो देखें जी वही आपके पास 4 - 6 आयोटा के बजाय 4 + 6 आयोटा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा जी 2 - 3। ठीक है, z2 z1 हमने किया, ये देखें 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12 आयोटा, 6 2 ज़र 12 आयोटा, 6 3 ज़र 18 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास 8 ये वाला इसके साथ कैंसिल, -18 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 विच इज़ इक्वल टू 26 + 0, तो देखिए कंजुगेट लेकर आपको माइनस आयोटा इसको लिखिए। ठीक है, 26 - 0 आयोटा, 26 + 0 -0 आयोटा, एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी जिसने क्या कर लिए, होल्ड कर ली। आगे चलेंगे, हम एसोसिएटिव को डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम ये देखेंगे एसोसिएटिव के साथ साथ तो किस तरह से आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी उसको हम देख रहे हैं। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी आपके पास है z1 z2 z3, ये कोई 3 नंबर है। ठीक है, इधर भी z1 z2 z3 है आपके पास इक्वल टू, यहाँ पर अगर ब्रैकेट आहर में, यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है। अगर दो नंबर्स के दरमियान में कोई भी डिस्टेंस नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है, उसका मतलब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। लेकिन ये वेरिएबल के केस में जिस तरह 4 6 है तो इट डजंट मीन कि 4 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ पर ये 4 6 ही है। वेरिएबल के केस में अगर कुछ नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी आ गई, राइट हैंड साइड। एक साइड में ट्राई करूँगा, दूसरा आपने खुद करनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास थी, z1 z2 z3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, z1 इज़ इक्वल टू 2 + 4 आयोटा, उससे ले रहे हैं हम z2 इक्वल टू 3 + d आयोटा, z3 इक्वल टू इसको भी कोई नंबर ही ले लेते हैं 2 + 9 आयोटा, और z3 इक्वल टू 1 + 1 आयोटा। ये
अब क्या करेंगे जी, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3। Z1 आपके पास क्या है जी, 2 + 4 आयोटा, ये ब्रैकेट कैपिटल बड़ी ब्रैकेट हम डालेंगे इसमें, उसको मतलब राउंड ब्रैकेट उन दोनों को करने के लिए, ठीक है। Z2 आपके पास है जी 2 + 9 आयोटा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा जी 1 + 1 आयोटा, ठीक। 2 + 4 आयोटा अपनी जगह इसी तरह से रहेगा, 2 1 ज़ार 2, 2 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 2 आयोटा, 9 1 ज़ार 9 आयोटा, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 2 + 4 आयोटा, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2 + 11 आयोटा प्लस 9 माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जी 2 + 4 आयोटा इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 2 + 11 आयोटा माइनस 9, तो यहाँ से आप इसको क्या लिखेंगे 2 + 4 आयोटा, और 2 - 9 क्या हो जाएगा जी -7 + 11 आयोटा, ठीक है। अब इधर से आगे इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 7 ज़ार 14, 2 11 ज़ार 22 आयोटा, 4 7 ज़ार 28 आयोटा, 4 11 ज़ार 44 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, -14 28 में से 22 निकाला, -6 आयोटा प्लस 44 आयोटा स्क्वायर के इसकी इक्वल है -1 के, ठीक है। -14 -6 आयोटा -44, एल टी करेंगे इसके साथ, -14 -44 -6 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा जी 44 के इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 58 -6 आयोटा। इसी तरह से आप राइट साइड भी इसकी खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है जी, तो हम Z1 Z2 + Z3, एक ये है, दूसरी है Z1 + Z2 इंटू Z3, तो ये है प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Z1 Z2, दरमियान में निशान आगे प्लस, Z1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ Z3 के साथ, तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मतलब कि आपने Z2 को Z3 में प्लस करें, फिर उसके साथ जो है प्री मल्टीप्लिकेशन करें Z1 की, तो या फिर Z1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो इसका आंसर सेम आएगा। इसका नाम क्या होगा जी, प्री डिस्ट्रीब्यूटिव भी इसको कहते हैं, प्री डिस्ट्रीब्यूटिव, और इसको आप ये भी कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसका दूसरा नाम होता है जी राइट लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका क्या नाम कहते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों इसे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका नाम हम क्या रखेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये वाली देखें जी, इसमें आपके पास जो है क्या हो रहा है कि पोस्ट, इसका पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी कहेंगे, ठीक है, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा इसका नाम, और साथ में इसका क्या होगा जी पोस्ट, और ये एडिशन, और क्या होगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगा, और इसका दूसरा नाम आपके पास होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटर, इसका नाम होगा राइट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक। ये चीज़ हमारे पास थी इसके अंदर। अब इसको भी आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको ऑलरेडी एडिशन का पता है किस तरह से होती है सर, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अब सबसे पहले देखें जी Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 + Z3 इक्वल टू Z1 Z2 + Z2 1 Z3, ठीक है। ये वाली साइड मैं कर देता हूँ, वो वाली साइड तो आप पहले मल्टीप्लाई करके ऐड आप इसको आसानी से कर सकते हैं। Z1 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, खुद से लिया हुआ है। Z2 आपके पास 4 + 6 आयोटा, और ये प्लस आपके पास 2 + 9 आयोटा, ठीक है। ये नंबर हम अब यहाँ से क्या होगा जी, ये तो इसी तरह से रहेगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 9 15 आयोटा, ठीक है। अभी इसका आंसर आ गया, और इसके आंसर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। 2 6 ज़ार 12, 2 15 ज़ार 30 आयोटा, और 3 6 ज़ार 18 आयोटा, 3 5 ज़ार 15 ज़ार 45 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा आपके पास 12, 30 + 18 48 आयोटा प्लस 45 आयोटा स्क्वायर के इसकी इक्वल आ गया -1 के, 12 + 48 आयोटा -45। अब आप क्या करेंगे जी, 12 - 45 एल टी किया प्लस 48 आयोटा, 45 में से 12 निकाला, कितना बचेगा जी 33 प्लस 48 आयोटा, ये आपके पास। इसी तरह से आप राइट साइड आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमने कितनी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट
प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अभी हम एब्सोल्यूट को देखेंगे डिवीजन के लिए देखेंगे, ठीक है, कि एब्सोल्यूट किस तरह से डिवीजन के ऊपर कैसे काम करेगा और किस तरह से होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी ये थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, Z1 Z2 एक प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी जी Z1 प्लस Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम ये देखेंगे Z1 डिवाइडेड बाई Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को देखेंगे जी। सबसे पहले Z1 इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 प्लस 2 आया, खुद से लिए Z2 इक्वल टू 1 प्लस 6 आया। अब हम सबसे पहले इस साइड को करेंगे, फिर इस साइड को। Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 क्या जी 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6 आयोटा। रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको ख़त्म करना है। 1 माइनस 6 आयोटा 1 माइनस 6 आयोटा, ठीक। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले। 2 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 1 माइनस 6 आयोटा, 1 प्लस 6 आयोटा और साथ में क्या हो जाएगा जी 1 माइनस 6 आयोटा, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू 2 1 आर 2 2 6 आर 12, साथ में माइनस 2 1 आर 2 आयोटा और 2 6 आर 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आगे जी 6 का ये तो a माइनस बी एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ठीक है। यहाँ से क्या होगा जी 1 स्क्वायर माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 बार इक्वल टू, यहाँ से ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 माइनस 12 आयोटा आ गया आपके पास। सॉरी ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 निकाला 10 आयोटा सॉरी, और माइनस 12 आयोटा स्क्वायर के साथ माइनस 1, नीचे हमारे पास 1 आ गया और 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी क्या होगा जी Z1 डिवाइडेड बाई Z2, देखें ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर 36, साथ आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख लिया। अब क्या होगा जी 2 माइनस माइनस प्लस 12 1 जार 12, इसके साथ प्लस किया माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 36। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल टू 12 प्लस 2 14 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस 35, ठीक है। अब आप क्या करेंगे जी कैलकुलेट लेंगे, इसका सब सेपरेट करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट को। 14 बाई माइनस 35 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस 35, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस 14 बाई 35 माइनस 14 बाई 35, ये माइनस माइनस प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 35, इधर है Z1 डिवाइडेड बाई Z2। क्या करेंगे बाहर लिया दोनों तरफ, ये वही रहेगा माइनस 14 बाई 35 और ये क्या हो जाएगा माइनस 10 बाई 35, क्यों ये प्लस बार की वजह से माइनस हो जाएगा, ठीक है। राइट है जी Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार। Z1 हमारे पास था जी 2 प्लस 2 आयोटा की बार 1 प्लस 6 आयोटा की बार, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। अब इसका कंजुगेट लेके आपने खुद सॉल्व करना है, चलो ट्राई कर देते हैं, आखिर में आपको रिजल्ट पता चल रहा है। 2 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 आयोटा 1 माइनस 6 आयोटा इंटू क्या आ गया 1 प्लस 6 आयोटा, ठीक है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है जिसको, सॉरी हमसे यहाँ गलती हुई है, माइनस था ये माइनस था और ये माइनस माइनस आके प्लस होगा, ये 37 हो जाएगा, ये 37, ये भी इसी तरह से माइनस में ही है, ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपके पास माइनस ही है, ये भी आपके पास माइनस ही है, ठीक है। इसका कंजुगेट लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या होगा आपके पास जी 2 1 आर 2 2 6 आर 12 2 1 आर 2 2 6 आर 12 और आयोटा स्क्वायर, नीचे आपके पास है प्लस बी एंड है माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, 2 12 में से 10 निकाल 2 निकाला 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, नीचे आपके पास 1 स्क्वायर 1 माइनस 6 स्क्वायर 36 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 2 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 डिवाइडेड बाई
1 माइनस 36 माइनस 1 आएगा, ठीक। 2 प्लस 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 और नीचे 1 और फिर 36 इसी तरह से आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1। 2 प्लस 12 क्या होगा जी 14 प्लस 10 आयोटा, नीचे क्या आ गया 1 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 10 आयोटा, नीचे आ गया 37 और इस 37 को दोनों को नीचे लिख लें 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 37, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी इसकी एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं जी एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे। एडिटिव इनवर्स सबसे पहले हम देखेंगे जी एडिटिव इनवर्स कहते कैसे हैं, ठीक है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, आपने अगर कोई नंबर की बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो लेट आपके पास कोई c प्लस डी आयोटा नंबर है, कोई क्या है c प्लस डी आयोटा, इसमें क्या प्लस करें, इसमें क्या प्लस करें, फ़र्ज़ करें x प्लस वाई आयोटा प्लस करते हैं, तो इसका आंसर आना चाहिए 0 प्लस 0 आयोटा आना चाहिए, मतलब ये आपस में एक दूसरे के उलट होना चाहिए, तो तभी आपके पास उसका आंसर आपके पास क्या आएगा जी 0 प्लस 0 आयोटा। वेर ये 0 प्लस 0 आयोटा क्या है, इसका नाम होता है ज़ीरो कम्प्लेक्स, और इसको क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ये होती है इसकी कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज़ मीन बाय एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब इसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में आप ये देखें प्लस करते हैं तो ये वही आंसर देगा आपको, देखें प्लस करें 2 प्लस 0 2 3 प्लस 3, इसको हम क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अभी हम एक कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसका इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका इन्वर्स क्या आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट करते हैं जी z1 हमारे पास है जी 2 प्लस माइनस 4 आइट, इसका इन्वर्स हमने फाइंड किया, इसमें ऐसा क्या प्लस करें कि जिससे इसका आंसर ये आ जाए, तो खुद से कोई नंबर हमें पता नहीं है, उसकी जगह मैंने लिखा जी x प्लस वाई आयोटा, तो रियल को किस में प्लस करेंगे जी रियल में, इमेजनरी को किस में प्लस करेंगे जी इमेजनरी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 2 प्लस एक्स माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई माइनस 4 प्लस वाई, इसके साथ भी आया था इसके साथ भी इक्वल टू क्या आ गया 0 प्लस 0 आया था। रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे, 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0 माइनस 4 आयोटा प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 0 आयोटा, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस 2 आ गया। यहाँ से देखें जी ये वाई के ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, वाई आयोटा इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 4 आयोटा, आयोटा ख़त्म हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब जो नया इसका एडिटिव इन्वर्स होगा z1 का एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो आपके पास क्या होगा z2, और वो क्या होगा -2 प्लस वाई की जगह 4 साथ में क्या आ गया आयोटा। तो अभी देखें जी z1 हमारे पास आ रहा था जी 2 माइनस 4 आया था, तो इसका उलट है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, देखें जी z1 है कोई नंबर है, इसके साथ कोई z2 मल्टीप्लाई करें जिससे इसका आंसर आ जाए 1 प्लस 0 आयोटा, ये 1 प्लस 0 आयोटा क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 0 आयोटा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ये है अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो इसका वही आंसर आ जाए। 2 1 ज़ार 2 2 0 0 आयोटा, 3 1 ज़ार 3 आयोटा 3 0 0 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस ये तो 3 आयोटा रहेगा माइनस 0 0 इसी तरह से आ गया, और आपके पास क्या हो जाएगा -1, तो ये आपके पास उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो वैसे भी 0, 2 प्लस 3 आयोटा वही आंसर आ गया। अब इसका मैं फाइंड करते हैं जी, कैसे हम इसका फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें a प्लस बी आयोटा, आंसर क्या आना चाहिए 1 प्लस 0 आयोटा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b आयोटा, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 3a आयोटा 3a आयोटा, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 3b आयोटा स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। ये तो 2a प्लस ये तो प्लस हो गया, इसमें से एक आयोटा कामन ले लेंगे, 2b प्लस 3a साथ आयोटा आ गया प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इक्वल टू 0 1 प्लस 0 आयोटा आ गया, ठीक है। अब 2a ये हो जाएगा जी -3b
ये रियल पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट है जी 2a प्लस 3b, 2a प्लस 2b प्लस 3a, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 0। ठीक है, रियल को कंपेयर करेंगे रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। 2a माइनस 3b इक्वल टू 1, 2b प्लस 3a इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। a की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की मिलेगी, इस तरह से हम वैल्यू इसकी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 3b, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2। इसके अंदर पुट करेंगे a की वैल्यू 2b, ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, 2b प्लस 3, a की जगह लिखेंगे 1 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। सही, एलसीएम ले लें, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इसके साथ भी कर लिया, इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़र 4b, 3 1 ज़र 3 प्लस 3 3 ज़र 9b इक्वल टू 0। 4 प्लस 9 13b और प्लस आपके पास क्या आ गया 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 13b इक्वल टू -3 और b इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 13। b की वैल्यू आ गई। अब किसी एक इसमें पुट करेंगे तो a की आ जाए। चलें इसमें पुट कर लेते हैं। 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 है। 2a इसी तरह से b को उधर लेकर जाते हैं 1 प्लस 3b, 2a इक्वल टू 1 प्लस 3, b की जगह क्या पुट करेंगे जी -3 बाई 13। 2a इज इक्वल टू 1 3 3 ज़र 9, नीचे क्या आ गया 13। 2a इक्वल टू 13 1 ज़र, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, 13 1 ज़र 13 और आपके पास 9 1 ज़र 9, नीचे क्या आ गया 13। 2a इक्वल टू 13 में से 9 निकालो 4 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होता है कि डिवाइड, या बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, तो a इक्वल टू क्या आ गया जी 2 बाई 13। तो इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया हमारे पास वो है 2 बाई 13 और दूसरा है आपके पास -3 बाई 13। ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज 2।